जब तक बदन में जान है तब तक टकराएगा यादव। ये गलत फहमी न पालना कि तुम्हारे सामने सर झुकाएगा यादव। ये सत्ता का गुरूर अब चंद दिनों का मेहमान है। 2027 में तुमको तुम्हारी औकात बताएगा यादव। ये यादवों से नहीं, ये अखिलेश यादव से घबराई औलादे नहीं, उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम। जिनकी अपनी औलादे नहीं, उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम। इन बे औलादों से हमें अपनी औलादों को बचाना होगा। और बहराइच वाले भेड़ियों को तो प्रशासन पकड़ लेगा, मगर इन राजनीतिक भेड़ियों को 2027 में हमको ही भगाना होगा। एनकाउंटर से कहीं ज्यादा ये फर्जी एनकाउंटर लगता है, क्योंकि आप बताइए, आप किसी घटना में सुने कि 4 दिन पहले 50,000 रुपए का इनाम रखा गया, उसके अगले दिन 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया और फिर मार दिया गया। माँ बाप के और उसकी बहन की तरफ से आए हैं, वो भी एक तरीके का शंका का बीज जो है मन में उत्पन्न करते हैं कि किस तरह घर से ले गए पूछताछ के लिए। सभी का स्वागत है। मंगेश यादव हत्या एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि लोगों की राय क्या है। मेरे साथ एक नौजवान है, बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे इस मामले को देखते हैं और नौजवान क्या सोचता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी ईमानदार है, निष्पक्ष तरीके से वो किसी भी घटना को अंजाम देती है, किसी भी अपराधी को पकड़ती है, एनकाउंटर करती है। भाई स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपने जो मंगेश यादव का नाम सुना आपने भी? जी बिल्कुल, पूरी मीडिया ही उस कवर कर रही है, हर तरफ वही चीजें चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मंगेश यादव सुल्तानपुर के रहने वाले थे। घर वाले उनके कहना है कि एसटीएफ आई, घर से उठा के ले गई, फिर एनकाउंटर होता है। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? मुझे उन्हीं का एंगल सही लगता है, क्योंकि मैं अपनी पुलिस को अच्छे से जानता हूँ। घूस लेने में तो सारे रिस्क लेती है, बाकी जो है बड़े बड़े माफियाओं के साथ इस तरह का एनकाउंटर करना, रियल एनकाउंटर करना शायद उनके बस की बात नहीं है। मामला ये एनकाउंटर का है कि फर्जी एनकाउंटर है? देखिए, एनकाउंटर से कहीं ज्यादा ये फर्जी एनकाउंटर लगता है, क्योंकि अभी हाल ही के 1.5-2 महीने पहले घटना है जो बरसात वाला गोमती नगर में कांड हुआ था। वहां पर भी देखा था कि किस तरह एक मुस्लिम और एक यादव को पकड़ा गया था। बाद में सारे चैनलों ने ये बताया कि उसमें वो वहां पर मौजूद ही नहीं था, पवन यादव। तो उस तरह लग रहा है कि जो सरकार है वो शायद उसने पुलिस को ही ऑर्डर दे रखा है कि जल्दी जल्दी 2-4 यादव, 2-4 मुसलमान मार दीजिए, क्योंकि हमारा जो है जनाधार लगातार गिरता चला जा रहा है। और जो बयान माँ बाप के और उसकी बहन की तरफ से आए हैं, वो भी एक तरीके का शंका का बीज जो है मन में उत्पन्न करते हैं कि किस तरह घर से ले गए पूछताछ के लिए, और जब घर से पूछताछ के लिए गए तो कौन सी स्थिति बन गई एनकाउंटर की, अब आप बता दीजिए। तो यादव, आप बार बार कह रहे हैं यादव मुसलमान, डराने की कोशिश है, क्यों लगातार इनको टारगेट किया जा रहा है? तो आप बता दीजिए कि जो यादव मुसलमान के अलावा जिसमें इस तरह की कार्रवाई हुई हो पिछले 2-3 सालों में, आप कोई घटना बता दीजिए कि हाँ वहाँ पर ठाकुर साहब भी लोग थे, ठाकुर समाज के लोग थे, शुक्ला जी थे, मतलब पंडित जी उन गोली लगी है तो उनके पैर में लगी है, तो गोली तो उनको भी लगी है ना। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, उनके सीने पे लगती तो जो है पूरा सवर्ण वोट जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता। अच्छा। 18 लोग जो है गोमती नगर वाले कांड में भी थे, लेकिन जेल कौन गया था? एक यादव, एक मुसलमान। आप बताइए। तो आपका मतलब है कि जो मंगेश यादव के सीने में गोली लगी है जानबूझ के मारी गई है? बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जिस तरह बंगाल की घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग करी थी और उसके बाद आनंद फानंद तमाम चीजें हुई, इस घटना पर भी होना चाहिए, ताकि पता चले अगर ये फर्जी एनकाउंटर निकल कर आता है तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल निकल कर आएगा कि सरकार की मंशा न तो विकास की है, न महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान देने की है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम की हिंसा कि जितना ज्यादा हो सके उसे भड़काया जाए। तो मंगेश यादव मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सही किया है तो फिर उनको डरना ही नहीं चाहिए। पुलिस को अब जब इतने सारे चैनलों पर चल रही है तो प्रशासन को दूसरों के मांगने से पहले खुद बिठा देनी चाहिए कि कम से कम हम वो लोग हैं जो अपना प्रशासन ईमानदारी से चला रहे हैं। अगर अधिकारियों ने गलती करी हम उसकी जांच कराएंगे, क्या कोई गलत बात है? तो इन सब मामलों से लगता है यादव डर जाएगा। यादव देखिए, आप पिछले 10-15 साल का जो है आप इतिहास उठा के देखिए, दुनिया ने घुटने टेके हैं, यादवों ने घुटने नहीं टेके हैं। समझ रहे हैं कि जब तक बदन में जान है तब तक टकराएगा यादव। ये गलत फहमी ना पालना कि तुम्हारे आगे सर झुकाएगा यादव। जब तक बदन में जान है तब तक टकराएगा यादव। ये गलत फहमी ना पालना कि तुम्हारे सामने सर झुकाएगा यादव। ये सत्ता का गुरूर अब चंद दिनों का मेहमान है। 2027 में तुमको तुम्हारी औकात बताएगा यादव। ये यादवों से नहीं, ये अखिलेश यादव से घबराए हुए हैं कि उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है, आने 2027 में कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी अब जा रही है। तो ये उसी फंदे से निपटने के लिए या उसी डर से निपटने के लिए आप पिछले 10-12 दिनों के बयानबाजी उठा के देख लीजिए कि किस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी हो रही है, और अब तो इनकाउंटर भी होने लगे। अगर अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं गया होता, फोन नहीं गया होता, तो लगता है कि ये भी मामला जितेंद्र यादव जो नोएडा के जिम ट्रेनर थे, या आपके झांसी के
जो यादव थे, तमाम ऐसी घटनाएं घटी यूपी में। यादव की अगर बात करूं तो वैसे तो तमाम पिछड़े जातियों के लोग मारे गए, फिलहाल इसी में बात चल रही है। तो मामला ये भी तब ज्यादा पुष्पेंद्र यादव झांसी वाले। देखिए वो मतलब जो है, हो सकता है कि अगर चलता भी तो जैसा जी न्यूज का आपने एक पोस्टर देखा है ना कि यादव के आतंक को योगी ने गोली मारी, ठीक है, तो वो उस लिहाज से चलाते कि भैया यादव समाज माने भेड़िया है, यादव तुमको खा जाएगा। 10 सालों में 7-8 सालों में कोई काम तो किया नहीं, सारा गोदी मीडिया को पैसा देकर सिर्फ एक ही चीज बताने की कोशिश करी गई कि आपके लिए महंगाई, बेरोजगारी या ये जो परीक्षाएं है ये खतरनाक नहीं है, यादव खतरनाक है। आप बताइए इतना कोई निर्लज मुख्यमंत्री हो सकता है जिसको 7-8 साल होने को आए, आज वो कोई काम नहीं करा पाया, उसके पास है तो बस यही यादव मुसलमान का मुद्दा रोने के लिए। समझ रहे हैं आप? और अखिलेश यादव ने अगर वहां पर ट्वीट किया है या फोन किया है तो उसमें कोई उनकी गलती नहीं है। अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोई तो आगे आएगा। क्या किसी को जो है ऐसे लावारिस छोड़ दिया जाए, किसी समाज को जो है इसी तरीके के लिए मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप बताइए, आप किसी घटना में सुने कि 4 दिन पहले 50,000 रुपए का इनाम रखा गया, उसके अगले दिन 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया और फिर मार दिया गया? तो डर पैदा होगा ना इससे, अगर ऐसे करेंगे तो। देखिए वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए डराना चाहते हैं। लेकिन अब उनको क्या पता था कि इसमें अपोजिशन इस तरह फांदेगी कि उनके गले की हड्डी बन जाएगी, वरना आप करें ये मीडिया से गायब नहीं कराते, ये मुद्दे को मीडिया में चलाते और ये बोलते कि जो है मतलब देखिए कि यादव कितना क्रूर होता है। समझ रहे हैं? इस यादव खलनायक है क्या? देखिए खलनायक नहीं है, खलनायक ये लोग खुद हैं। इनके पास अपने बच्चे नहीं है, इसलिए दूसरे के बच्चों का दर्द नहीं समझते हैं। वहां से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिनकी अपनी औलादे नहीं उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम, जिनकी अपनी औलादे नहीं उन्हें औलादों का दर्द क्या मालूम। इन बे औलादों से हमें अपनी औलादों को बचाना होगा। और बहराइच वाले भेड़ियों को तो प्रशासन पकड़ लेगा, मगर इन राजनीतिक भेड़ियों को 2027 में हमको ही भगाना होगा। अगर हम लोग नहीं भगाएंगे ना तो ये आने वाले समय में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी का भी इनकाउंटर करवाएंगे। तो गोली तो लगी है ना, मान लीजिए अब ठाकुर साहब के पैर में लग गई तो क्या गलती है एसटीएफ की? इसी से पता चलता है कि उनके पैर में लगी है और पिछले अगले 2-3 साल तक पैर में ही लगेगी, चाहे जितने बड़े वाले माफिया हो। लगेगी बहुत ज्यादा तो पैर में, वरना पैर छू के वापस आ जाएंगे कि भैया नहीं 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 हम तुमको नहीं छुएंगे, अगर तुमको भी छुएंगे तो हम काहे के लिए हैं। और यादव मुसलमान होंगे तब तो अब देखिए ना किस गति से काम चलता है। ये जो सरकार है, समझ रहे हैं आप किसी का भी उठा के देख लीजिए, बगल में उन्नाव है, कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या क्या जघन्य अपराध नहीं किए। रेप हुआ, उसके बाद गवाहों की हत्या की गई, कितने बुलडोजर चल गए, जाके देखिए, हो सकता है कोई खंडर मिल जाए अगर चलाया हो। चिन्मयानंद वाला तो केस भी वापस हो गया है। अरे प्रज्वल रवन्ना ने तो पूरा इंटरनेट ब्लॉक कर दिया एक तरीके से, उसके तो प्रचार में मोदी जी गए थे। IIT बेचू वाला देख ही रहे हैं। समझ रहे हैं आप? BHU में जो कांड हुआ था, IIT में जो बेल पे आए, बेल मिल गई है, तो वहाँ बुलडोजर या इनकाउंटर वगैरह कुछ नहीं हुआ ऐसा? अरे इनकाउंटर आप बता रहे, मैंने कहा ना कि जब ये ऊपर जाएंगे तो भगवान के सामने इनका सर शर्म से झुक जाएगा कि हमने आपके नाम पर ही अधर्म किया है। ये कोई धर्म है? अगर आप एक प्रदेश के मुखिया है और आप जात धर्म देखकर काम कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हाँ हम भगवान के मानने वाले हैं। और जब आप मानने वाले हैं, आप धर्म नहीं निभा रहे हैं तो दुनिया से क्या उम्मीद करते हैं? मंगेश यादव मामले में लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी है या सच में एनकाउंटर हुआ है और जायज है जो एनकाउंटर हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। इस मामले में लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। CBI जांच की मांग हो रही है या कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के इस मामले को अपने अंडर में देखरेख करे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। लगातार बने रहिए, छोटी बड़ी अपडेट जो भी आएगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।